इन प्लेसमेंट्स की गहराई में जाने से आप जिंदगी की कई रुकावटों और मुश्किलों से बच सकते हैं। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से हाजिर है। हम ये सीरीज कर रहे हैं ग्रहों के अलग अलग नक्षत्रों में स्थिति की, और हम अब तक कई हाउस लॉर्ड्स के अलग अलग नक्षत्रों में प्लेसमेंट देख चुके हैं, जैसे लग्न लॉर्ड, दूसरे घर का लॉर्ड, तीसरे का, छठे का, वगैरह वगैरह। आज मैं 8वें घर के लॉर्ड के अलग अलग नक्षत्रों में प्लेसमेंट पर बात करूंगा। ये बहुत जरूरी प्लेसमेंट है क्योंकि इस बात से कि 8वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए किस किस्म की चुनौतियां सामने आ सकती है, उन रुकावटों और मुश्किलों पर कैसे काबू पाएं, और कैसे उस नक्षत्र से जुड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हकीकत में हमें उस प्लेसमेंट से पूरा फायदा उठाने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 8वें घर के लॉर्ड का अलग अलग नक्षत्रों में होना हमारे लिए कैसे अलग नतीजे, अलग संभावनाएं लाएगा। अब जब 8वें घर का लॉर्ड सूरज वाले नक्षत्रों में होता है, सूरज वाले नक्षत्रों का एक पद अग्नि राशियों में और 3 पद पृथ्वी राशियों में होता है, जिसका मतलब है कि ये आग की ताकत यानी जोश, आत्मविश्वास, आजादी, बहादुरी, कलात्मकता और साथ ही साथ पृथ्वी की विनम्रता, स्थिरता, व्यवहारिकता और बारीकियों पर ध्यान देने वाली ताकत का मेल है। तो जब 8वें घर का लॉर्ड कृत्तिका नक्षत्र में जाता है, जहां कृत्तिका का एक पद मेष में और 3 पद वृषभ में है, तो यहाँ मतलब कि 8वें घर के लॉर्ड के सारे नतीजे जो ट्रांसफॉर्मेशन, रुकावटें, अचानक घटनाएं, दूसरों के पैसे, इंश्योरेंस, विरासत वगैरह के बारे में है, वो सब कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ इंसान जोशीला होगा, साथ ही ट्रांसफॉर्मेटिव भी, और उसके साथ साथ वो अपनी रिसर्च करने के तरीके में एक खास किस्म की आलोचनात्मक नजर भी लाएगा और बदलावों का सामना करने में बहुत आक्रामक या दृढ़ भी होगा। बल्कि हकीकत में तो इंसान तेज रफ्तार से काम करेगा, जहां उससे बदलाव की उम्मीद हो या रुकावटें आए, वो बहुत सहनशक्ति भी दिखाएगा ताकि उथल पुथल पर काबू पा सके और फिर भी कृत्तिका नक्षत्र की आलोचनात्मकता के साथ ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन आग की ताकत के लक्ष्य केंद्रित स्वभाव और वृषभ राशि की भौतिकवादी प्रवृत्ति के साथ अब जब 8वें घर का लॉर्ड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, जहां एक पद सिंह राशि में और 3 पद कन्या राशि में है, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली स्थिति है। हालांकि क्योंकि एक पद सिंह में है तो जिम्मेदारी और लीडरशिप के साथ साथ कन्या राशि में मौजूद 3 पदों की सेवा भावना भी आती है। हालांकि ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ 8वें घर का लॉर्ड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ रहा है, तो यहाँ इंसान अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव लाने में बहुत ईमानदार होता है, बल्कि रुकावटों का सामना करते हुए बदलाव लाने के लिए सक्रिय भी रहता है। फिर भी साथ ही साथ इंसान का अंदाज बहुत दोस्ताना होता है। इंसान पारिवारिक मामलों में बहुत लगाव रखता है और आमतौर पर परिवार के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव या चुनौतियों से गुजरने को तैयार रहता है जो यहाँ मौजूद 8वें घर के लॉर्ड के कारण आती है। हालांकि इंसान चुनौतियों, मुश्किलों और उस ट्रांसफॉर्मेशन से जिसे लाना जरूरी है, गुजरते हुए सहनशील रहता है और बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाने वाली चुनौतियों का नेतृत्व करता है। तो ये इंसान चुनौतियों, रुकावटों, मुश्किलों के सामने बहुत महत्वाकांक्षी होता है, फिर भी इतने दिलदार होते हैं कि लोगों को या साझी प्रॉपर्टी में या साझे रिसोर्सेज में दे सकते हैं। कभी कभी इंसान अपने ट्रांसफॉर्मेशन में अहंकारी भी लग सकता है क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्म किया है और फिर भी बड़ा बदलाव, बड़ी कामयाबी लाई है। तो इंसान को इसके खिलाफ सावधान रहना चाहिए या बचाव करना चाहिए जब 8वें घर का लॉर्ड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाता है, जहां एक पद धनु राशि में, जो एक अग्नि राशि है, और 3 पद मकर राशि में है। अब अगर आप देखें, धनु राशि रिसोर्सफुल होने की, रिस्क लेने की भी निशानी है, लेकिन साथ ही ये इंसान बहुत सीखने वाला, बहुत मिलनसार होता है। तो हाँ, जब 8वें घर का लॉर्ड उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठता है, ये इंसान अपने बदलाव में बहुत मकसद रखने वाला होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो 8वें घर के लॉर्ड के उत्तराषाढ़ में जाने से आता है, बहुत मकसद रखने वाला होता है। हालांकि इंसान चुनौतियों के बावजूद
रुकावटों के बावजूद अपने आप को बड़ी ईमानदारी से चलाएगा, और जो अचानक रुकावटें आए हैं उनके सामने ये इंसान बहुत मसाइल वाला होगा। कभी कभी इंसान उन चुनौतियों से गुजरने के बावजूद भी ज्यादा आदर्शवादी लग सकता है, और फिर भी इतना मानवतावादी होता है कि इंसान बहुत समर्पित और अनुशासित लग सकता है, जो 3 पदों के मकर राशि में होने की वजह से है। इंसान उन दबावों को संभाल सकता है जो 8वें घर के लॉर्ड की उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मौजूदगी से आएंगे। हालांकि जब इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और शायद अब भी कामयाबी हासिल कर लेता है उस बदलाव की वजह से जिसे अपनाया है, तो इंसान चापलूसी का शिकार भी हो सकता है, और इसलिए इंसान को उन मसाइल से बचाव करना होगा जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चापलूसी के कारण पैदा हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बुद्धिमान प्लेसमेंट है जहां इंसान अपने ट्रांसफॉर्मेशन या उस तरह से जिससे वो ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करता है बहुत सफलता ला सकता है, उस टुकड़े के बुद्धिमानी से संभालने की वजह से। अब जब 8वें घर का लॉर्ड बुध वाले नक्षत्रों में जाता है, बुध वाले नक्षत्रों के सारे चारों पद जल राशियों में है, तो हाँ, ये प्लेसमेंट कल्पनाशीलता, भावनाएं, अंतर्ज्ञान और पोषण करने के बारे में भी है। साथ ही साथ रुकावटों के सामने, चुनौतियों के सामने ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में है। तो जब 8वें घर का लॉर्ड कर्क राशि में जाता है, कर्क राशि बहुत अंतर्ज्ञानी, बहुत पोषण करने वाली, बहुत सहानुभूति रखने वाली ताकत है। तो यहाँ जब 8वें घर का लॉर्ड आश्लेषा नक्षत्र में बैठता है, जहाँ चारों पद कर्क में है, तो एक तरफ इंसान उन रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों से गुजरने के बावजूद जो 8वें घर का लॉर्ड लाता है, फिर भी बहुत पोषण करने वाला, बहुत देखभाल करने वाला, बहुत सहानुभूति रखने वाला, और उन चुनौतियों के बावजूद बहुत जिम्मेदार हो जाता है, और इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने को तैयार रहता है अपनी बहुत पोषण करने वाली, सहानुभूति रखने वाली काबिलियत की वजह से भी। और कैसे इंसान अपनी घरेलू जिंदगी, अपने परिवार, अपने घर की देखभाल उन चुनौतियों के बावजूद कर पाएगा। फिर भी इंसान उन मसाइल और रुकावटों से गुजरते वक्त बहुत गुप्त रहने वाला होता है, और तभी जब ट्रांसफॉर्मेशन इंसान पर जबरदस्ती थोपा जाता है और इंसान बहुत दर्दनाक हालात से गुजरता है, तब इंसान आलोचनात्मक या असुरक्षित भी हो जाता है। कभी कभी इंसान अपने परिवार, अपने आप, अपने रिसोर्सेज की रक्षा करना चाहते हुए थोड़ा गुप्त भी हो सकता है, लेकिन साथ ही झूठ बोलने या अपने पत्ते छिपा कर रखने का थोड़ा शिकार भी। अब जब 8वें घर का लॉर्ड ज्येष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहां सारे 4 पद वृश्चिक राशि में है, तो हाँ, वृश्चिक राशि जाहिर है 8वें घर का लॉर्ड वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में चला गया है। ज्येष्ठा का मतलब सबसे बड़ा या सबसे बड़े की तरह बर्ताव करना होता है। तो यहाँ इंसान के अंदर अपने परिवार, अपनी टीम के मेंबर्स, उन लोगों के लिए जिन्हें वो अपनी टीम का हिस्सा या अपने चाहने वालों या अपने करीबियों में शामिल समझता है, एक खास किस्म की सुरक्षात्मक ताकत होगी। लेकिन साथ ही साथ जब इंसान उन रुकावटों, उन चुनौतियों का सामना करता है, तो कभी कभी बहुत धीट और आवेगशील भी हो सकता है उन चुनौतियों का सामना करने की वजह से, और अपना धैर्य भी खो सकता है और कैसे उन रुकावटों, उन मसाइल को संभालें। और इसलिए, लेकिन फिर भी इंसान की मानसिक प्रतिभा की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकता है। लेकिन बदलाव लाने में, ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, इंसान उन विकल्पों के बारे में बहुत विश्लेषणात्मक भी हो सकता है जो इंसान के पास है, और इंसान के अंदर बहुत आंतरिक संघर्ष भी होगा। क्या करें, क्या न करें, किस पर भरोसा करें, किस पर न करें। और इसलिए इंसान वो भी होगा जो फैसला लेने से पहले गहराई में जाकर देखना चाहेगा कि उसके पास क्या विकल्प है। और कभी कभी इंसान सबसे भरोसेमंद लोगों पर निर्भर करेगा और खुद भी उन मसाइल में, उन मुश्किलों में बहुत भरोसेमंद होगा। लेकिन अगर बदलने के बावजूद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, तो इंसान थोड़ा दोष ढूंढने वाला या शिकायत करने वाला भी हो सकता है, यहाँ तक के गुस्सैल भी। तो जातक को इसके खिलाफ सावधान रहना चाहिए। अब जब 8वें घर का लॉर्ड रेवती नक्षत्र में जाता है, जहां सारे 4 पद मीन राशि में है, याद रखें ये अब भी बुध से शासित है, तो विश्लेषणात्मक काबिलियत, शिक्षित तरीका, जानकारी रखने और फैसले लेने के लिए उसे इस्तेमाल करने का अंदाज अब भी है। और क्योंकि ये रेवती नक्षत्र है, इंसान बहुत आशावादी होगा, बहुत आदर्शवादी होगा। हालांकि क्योंकि 8वें घर का लॉर्ड आशावाद में चला गया है इंसान की शालीनता के बावजूद, फिर भी जब इंसान उन रुकावटों,
उन चुनौतियों से गुजरता है जो 8वें घर के लॉर्ड की रेवती में मौजूदगी लाती है, तो इंसान वो भी होगा जो बहुत उम्मीदवार बन जाता है और बहुत देने वाला और साथ ही बहुत ईमानदार भी हो जाता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र इंसान को चुनौतियों के सामने, रुकावटों के सामने आशावादी बना देता है। तो हाँ, इंसान उन मसाइल के बावजूद अब भी बहुत सिद्धांतवादी होगा और उन रुकावटों, चुनौतियों का सामना करने के तरीके में बहुत रूढ़िवादी और कभी कभी बहुत अंधविश्वासी अंदाज भी रखेगा। और कई बार इंसान जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है या लेकर आता है वो समय परीक्षित बदलावों या समय परीक्षित कदमों पर होता है जो कोई उठा सकता है, बजाय कि उन फैसलों को लेने में ज्यादा तर्कसंगत होने के। अब जब 8वें घर का लॉर्ड शुक्र वाले नक्षत्रों में जाता है, शुक्र वाले नक्षत्रों के सारे चारों पद या तो मेष में या सिंह में या धनु राशि में होते हैं। तो जब 8वें घर का लॉर्ड शुक्र वाले नक्षत्रों में जाता है तो भौतिक नतीजों, भौतिक इच्छाओं में बदलाव, चुनौतियां, रुकावटें आएंगी और साथ ही इंसान के विपरीत लिंग के रिश्ते कैसे निभेंगे। तो जब 8वें घर का लॉर्ड भरणी नक्षत्र में जाता है, सारे 4 पद मेष राशि में है, तो यहाँ ये इंसान बहुत इच्छाशक्ति वाला होता है, जो भौतिक नतीजों के लिए, विपरीत लिंग के रिश्तों के लिए भी बहुत कामुक होता है। तो जब इस इंसान की इच्छाओं या भौतिक नतीजों में रुकावटें आती है, या इंसान की विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण में, या इंसान विपरीत लिंग से क्या पा सकता है या हासिल कर सकता है, तो इंसान के लिए चुनौतियों या रुकावटों के सामने डटे रहना आसान नहीं होता। और इसलिए कई बार इंसान उन पाबंदियों का विरोध करेगा जो इंसान पर लगाई जाती हैं या राशि चक्र द्वारा डाली जाती हैं 8वें घर के लॉर्ड के भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से। और इसलिए उन भौतिकवादी इच्छाओं के होने के बावजूद स्पीड ब्रेकर लग जाते हैं इंसान के रुकावटों और चुनौतियों का सामना करने की वजह से जो 8वें घर के लॉर्ड की वहां मौजूदगी से आती है। फिर भी इंसान काफी बुद्धिमान है और सहनशीलता और डर को दूर कर सकता है भरणी नक्षत्र की बहुत भौतिकवादी प्रकृति की वजह से। ऐसा इंसान बनने के लिए जो नहीं, बल्कि फिर भी एक बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इंसान सफलता तक भी पहुंचेगा। और कई बार इंसान की सफलता उसके सिर चढ़ जाएगी और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब उन्हें सफलता मिलती है तो बहुत आमोद प्रमोद में पड़ सकता है और यहाँ तक के फिजूल खर्च भी, जो 8वें घर के लॉर्ड के भरणी नक्षत्र में बैठने से आता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, शुक्र से शासित, जहाँ पूर्वा फाल्गुनी के सारे 4 पद सिंह राशि में है, तो यहाँ रुकावटें, चुनौतियां, ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के पास आएगा। लेकिन इंसान से उम्मीद रहेगी कि वो अब भी बहुत जिम्मेदार बना रहे, उन चुनौतियों और रुकावटों का सामना करने में लीडरशिप दिखाए और इंसान कैसे उन चुनौतियों का सामना करता है उसे ट्रांसफॉर्म करने में भी लीडरशिप दिखाए। तो यहाँ इंसान अब भी बहुत वफादार रहेगा, बहुत ईमानदार रहेगा और अब भी बहुत उदार रहेगा। कैसे इंसान उन चुनौतियों, उन मुश्किलों का सामना करता है जो 8वें घर के लॉर्ड के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठने से आती है। फिर भी इंसान बहुत आजाद ख्याल रहेगा, अब भी बहुत समायोजक रहेगा और यहाँ तक कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो रुकावट का सामना करने की वजह से आता है, फिर भी इंसान अपने व्यवहार में बहुत शांत रहेगा और साथ ही इंसान न सिर्फ एक पक्की ईमानदारी और वफादारी उन चुनौतियों में, उन मुश्किलों में लाएगा, बल्कि एक खास जवानी वाली ताकत भी लाएगा उन चुनौतियों, उन मुश्किलों का सामना करने में। जब 8वें घर का लॉर्ड पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है तो भौतिक नतीजे तभी आएंगे जब इंसान लीडरशिप और जिम्मेदारी चुनौतियों, मुश्किलों के सामने दिखा पाएगा और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेगा जो 8वें घर के लॉर्ड की पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मौजूदगी से आता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जाता है, जहां पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के सारे 4 पद धनु राशि में है, जो एक बहुत आग वाली राशि है, तो एक तरफ इंसान उन रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों का सामना कर पाएगा जो 8वें घर के लॉर्ड के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जाने से आती है, लेकिन बुद्धिमत्ता, सीखने की प्रवृत्ति और दिलदारी से सोचने और अपने अनुभवों से आगे सोचने की काबिलियत के साथ, और बल्कि इंसान अपने उच्च अनुभवों को भी इस्तेमाल में लाएगा, तो इंसान अब भी उन चुनौतियों के बावजूद बहुत दयालु रहेगा और नतीजे पाने की कोशिश करेगा। और कभी कभी बहुत ज्यादा चुनौतियां होने या उन चुनौतियों के कारण जिन पर इंसान काबू नहीं पा सकता, कभी कभी ज्यादा आधिकारिक लग सकता है,
लेकिन फिर भी बहुत बहुत महत्वाकांक्षी रहेगा ताकि इंसान बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, ताकि इंसान पराजित न हो या विजेता के तौर पर सामने आए। तो कभी कभी ये ताकत इंसान को बहुत टकराव वाला और साथ ही बहुत गहरा भावनात्मक भी बना सकती है। फिर भी इंसान कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत बहुत देने वाला हो उन चुनौतियों के बावजूद, यहाँ तक कि बहुत जिद्दी या बहस करने वाला लगने के बावजूद। अब जब 8वें घर का लॉर्ड चंद्रमा वाले नक्षत्रों में जाता है, चंद्रमा वाले नक्षत्रों के सारे 4 पद पृथ्वी राशियों में होते हैं, तो यहाँ इंसान विनम्रता, स्थिरता और व्यवहारिकता की एक खास डिग्री दिखाएगा उन चुनौतियों, रुकावटों, मुश्किलों का सामना करते हुए जो 8वें घर के लॉर्ड की चंद्रमा वाले नक्षत्रों में मौजूदगी लाती है। फिर भी जब 8वें घर का लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में जाता है, जहां रोहिणी के सारे 4 पद वृषभ राशि में है, तो हाँ, जब इंसान चुनौतियों, मुश्किलों, रुकावटों, कुछ मसाइल का सामना करेगा जो 8वें घर का लॉर्ड लाता है, इंसान अब भी बहुत रचनात्मक रहेगा। कैसे इंसान उन चुनौतियों का सामना करता है? आमतौर पर ऐसा इंसान बहुत कल्पनाशील, ऐशो आराम और सौंदर्य की बहुत कद्र करने वाला और बहुत करिश्माई होता है। लेकिन चुनौतियों और मुश्किलों के सामने कभी कभी इंसान नहीं जानता कि ऐश में डूबा रहे या भौतिकवाद के पीछे भागे, या पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सके जो 8वें घर के लॉर्ड की रोहिणी में मौजूदगी लाती है, लेकिन साथ ही उस कल्पनाशीलता के साथ जो रोहिणी देती है ताकि वो बदलाव ला सके। कभी कभी इंसान उन मसाइल और मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत जिद्दी लग सकता है। फिर भी इंसान जिद्दी, छोटी सी बात पर गुस्सा होने वाला, कभी कभी हिंसक भी लगने के बावजूद फिर भी कोई ऐसा होगा जो बहुत संवेदनशील होगा और अब भी बहुत वफादार होगा और समाधान लाने में, ट्रांसफॉर्मेशन लाने में रचनात्मक होगा। अब जब 8वें घर का लॉर्ड हस्त नक्षत्र में जाता है, जहां हस्त नक्षत्र के सारे 4 पद कन्या राशि में है, अब क्योंकि ये चंद्रमा वाला नक्षत्र है तो जाहिर है इंसान अब भी बहुत ईमानदार रहेगा, बहुत दयालु रहेगा, और साथ ही कोई ऐसा भी होगा जो बहुत बहुत स्वामित्व वाला और हस्त नक्षत्र के नतीजों से बहुत जुड़ा हुआ होगा, और फिर भी बहुत सेवाभावी, बहुत देने वाला भी रहेगा और बुद्धिमत्ता या चतुराई भी लाएगा जो कन्या राशि की ताकत लाती है। फिर भी इंसान उन चुनौतियों और रुकावटों का सामना करते हुए जो 8वें घर के लॉर्ड की हस्त नक्षत्र में मौजूदगी लाती है, बहुत रचनात्मक रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत सुखद रहेगा, कभी कभी थोड़ा बेसब्र या बहुत आलोचनात्मक लगने के बावजूद भी। फिर भी क्योंकि ये हस्त नक्षत्र है, इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए बदलने के लिए अब भी बहुत लचीला रहेगा, क्योंकि बदलाव लाने और ट्रांसफॉर्म होने को तैयार रहेगा। तो इंसान रुकावटों और चुनौतियों से गुजरने और फिर सफलता लाने में भी कुशल होगा, और इंसान अब भी बहुत सारी लक्ष्य केंद्रितता दिखाएगा 8वें घर के लॉर्ड की हस्त नक्षत्र में मौजूदगी से आए सारी रुकावटों के बावजूद। अब जब 8वें घर का लॉर्ड श्रवण नक्षत्र में जाता है, जहां श्रवण नक्षत्र के सारे 4 पद मकर राशि में है, तो यहाँ क्योंकि ये चंद्रमा वाला नक्षत्र है, इंसान अब भी बहुत गर्मजोशी वाला रहेगा, बहुत स्नेही रहेगा, और साथ ही कोई ऐसा भी होगा जो बहुत सहानुभूति रखने वाला है, अब भी बहुत बहुत अच्छा श्रोता, बहुत बुद्धिमान भी। फिर भी चंद्रमा वाले नक्षत्र होने की सारी पोषण करने वाली काबिलियत से गुजरने के बावजूद फिर भी इंसान बहुत प्रतिभाशाली होगा जब इंसान को चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना होगा और उन चुनौतियों और मुश्किलों के सामने ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो इंसान बदलाव लाने में बहुत साहसी होगा और अपने अंदाज में बहुत उदार होगा, और इंसान की प्रतिष्ठा अब भी अछूती रहेगी क्योंकि इंसान विनम्र रहेगा और अब भी सीखने को तैयार रहेगा, फिर भी बदलने को तैयार रहेगा और ट्रांसफॉर्म करने को तैयार रहेगा। अनुशासन की वजह से, व्यवस्था की वजह से, ढांचे की वजह से जो इंसान रुकावटों का सामना करते वक्त इस्तेमाल करेगा, क्योंकि 4 पद मकर राशि में है। तो कुल मिलाकर श्रवण नक्षत्र में अब भी बहुत मजबूत मौजूदगी चंद्रमा वाले नक्षत्र होने की वजह से, जहां इंसान अब भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव ला सकेगा और फिर भी बहुत बहुत पोषण करने वाला रहेगा, फिर भी इंसान की देखभाल करने वाला रहेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इंसान बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत उदार अंदाज लाने का साहस दिखाएगा और फिर भौतिक सफलता तक पहुंचेगा। अब जब 8वें घर का लॉर्ड मंगल वाले नक्षत्रों में जाता है, ये एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का मालिक है, जो कुदरती 8वां घर है।
तो जब 8वें घर का लॉर्ड मंगल वाले नक्षत्रों में जाता है, जहां 2 पद पृथ्वी राशियों में और 2 पद वायु राशियों में है, तो ये विनम्रता, स्थिरता, व्यवहारिकता और बारीकियों पर ध्यान देने वाली पृथ्वी वाले नक्षत्रों का मेल लाता है। लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसा होना जो बहुत रिश्ते केंद्रित, बहुत समाज केंद्रित, बहुत स्मार्ट और बहुत बौद्धिक हो, जो वायु राशि वाले नक्षत्र भी लाते हैं। तो जब 8वें घर का लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, मंगल से शासित, जहां 2 पद वृषभ में और 2 पद मिथुन में है, तो हाँ, जब इंसान भौतिक जरूरतों या उसके पारिश्रमिक में रुकावटों या चुनौतियों का सामना करता है, क्योंकि वृषभ एक पैसे वाली राशि है, तो इंसान कभी कभी मिथुन राशि की ताकत के कारण दोहरे दिमाग वाला भी हो सकता है। तो इंसान बहुत बेचैन, बहुत जिज्ञासु हो सकता है। क्या करें, कैसे बदलाव लाएं या रुकावटों, चुनौतियों का सामना करें। यहाँ इंसान की उस काबिलियत को इस्तेमाल करेगा कि किन चुनौतियों पर काबू पा सकता है, किन बदलावों से गुजर सकता है, उसे तलाश और जांच सके। तो एक बहुत बहुत बुद्धिमान तरीका, यहाँ तक के चतुर तरीका, ताकि रुकावट, चुनौतियों को खत्म कर सके। तो कभी कभी इंसान टकराव के डर की वजह से बहुत लचीला भी हो सकता है। जब इंसान उन रुकावटों, उन चुनौतियों का सामना करता है, फिर भी साहस और ईमानदारी और स्वाभाविकता रखता है ताकि बदलाव ला सके, ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। और उस उत्साही स्वभाव की वजह से जो मृगशिरा नक्षत्र लाता है और मंगल की ताकत की वजह से इंसान सफलता हासिल कर सकेगा। यहाँ तक कि भौतिक सफलता, समस्या समाधान की सफलता, चुनौतियों, मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, जो 8वें घर के लॉर्ड की मृगशिरा नक्षत्र में मौजूदगी ला सकती है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड चित्रा नक्षत्र में जाता है, जहां चित्रा के 2 पद कन्या राशि में और 2 पद तुला राशि में है, तो यहाँ कन्या की सेवा भावना, लेकिन तुला की रिश्ते केंद्रित भावना भी चुनौतियों के सामने, रुकावटों के सामने, मसाइल के सामने आएगी, जो 8वें घर का लॉर्ड जब चित्रा नक्षत्र में जाता है, पेश करेगा। फिर भी इंसान अपने अंदाज में बहुत गरिमापूर्ण रहेगा और इंसान अपनी समस्या समाधान में बहुत रचनात्मक रहेगा, और वो जोश या जोशीली ताकत जो चित्रा नक्षत्र लाती है उसे इस्तेमाल करेगा और चुनौतियों और मुश्किलों के सामने अब भी बहुत संगठित रहेगा। हालांकि कभी कभी इंसान का तेज अहंकार चित्रा नक्षत्र में जाने में आ सकता है, कभी कभी उन चुनौतियों के सामने ज्यादा सीधा बन सकता है बजाय के चतुर या विचारशील होने के। फिर भी बदलाव लाने, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए काफी रचनात्मक होगा और बदलाव लाने में, ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत कलात्मक या बहुत रचनात्मक भी होगा। फिर भी इंसान अब भी उस सौंदर्य की कद्र करेगा जो चित्रा नक्षत्र लाता है, सेवा करने और रिश्ते को बनाए रखने में तुला राशि में 2 पद होने के कारण। अब जब 8वें घर का लॉर्ड धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहां धनिष्ठा के 2 पद मकर राशि में और 2 पद कुंभ राशि में है, तो यहाँ इंसान गरिमापूर्ण, वफादार, संरचित तरीके का मेल लाएगा, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक चिंता, नेटवर्क केंद्रित चिंता और उदार मानसिकता और बौद्धिक मानसिकता जो कुंभ राशि की है। तो जब इंसान चुनौतियों, रुकावटों का सामना करता है 8वें घर के लॉर्ड के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने की वजह से, लेकिन क्योंकि ये मंगल वाला नक्षत्र है, तो इंसान अब भी बहुत आत्मविश्वासी रहेगा, बहुत ऊर्जावान रहेगा और मुझे बहुत स्थिर रखेगा उन चुनौतियों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद। और क्योंकि इंसान जानता है बिना ट्रांसफॉर्मेशन, बिना बदलाव के इंसान सफलता के अलग रास्ते पर नहीं जा सकेगा या सामान्य ट्रैक पर वापस नहीं आ सकेगा। तो इंसान कभी कभी उन चुनौतियों और मुश्किलों के सामने बहुत व्यवहारिक हो जाएगा, और अगर इंसान को रोका जाता है तो इंसान बदला लेने वाला भी हो सकता है, यहाँ तक कि बहुत आक्रामक भी, उन चुनौतियों और मुश्किलों पर काबू पाने की कोशिश में, खास तौर पर लोगों द्वारा लाई गई। तो कभी कभी बदलाव लाने में बहुत साहसिक या यहाँ तक के घमंडी भी लग सकता है जब इंसान बदलाव के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सफलता का सामना करता है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि ये धनिष्ठा है, आत्मविश्वास, स्थिरता का मेल, फिर भी वित्तीय नजरिया क्योंकि बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि 2 पद मकर राशि में है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड गुरु वाले नक्षत्रों में जाता है, जहां गुरु वाले नक्षत्रों के 3 पद वायु राशि में और 1 पद जल राशि में होता है, तो यहाँ
इंसान बहुत सामाजिक, बहुत रिश्ते केंद्रित, बहुत कनेक्शन केंद्रित, बहुत बुद्धिमान, बहुत मार्गदर्शन करने वाला, बहुत सलाह देने वाला, बहुत पोषण करने वाला होने का मेल लाएगा, लेकिन साथ ही साथ अंतर्ज्ञानी, पोषण करने वाली और कल्पनाशील ताकतें भी रखेगा, जो जल राशि होने की वजह से है, जिसमें एक पद पड़ता है। तो जब 8वें घर का लॉर्ड पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पद मिथुन राशि में और 1 पद कर्क राशि में है, तो यहाँ इंसान वो रचनात्मकता या संवाद करने की काबिलियत भी लाएगा चुनौतियों के सामने, मसाइल और मुश्किलों के सामने। फिर भी 1 पद कर्क राशि में होने से अब भी बहुत सुरक्षात्मक रहेगा, बहुत पोषण करने वाला रहेगा, बहुत परोपकारी रहेगा और बहुत बौद्धिक क्षमता रखेगा, ताकि उन चुनौतियों का सामना कर सके। एक खास डिग्री की झिझक, एक खास डिग्री के दोहरे दिमाग के साथ शुरुआत करने के बावजूद क्या एक रास्ता लें या दूसरा रुकावट चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये नवीनीकरण का नक्षत्र भी है, तो इंसान वो बुद्धिमान क्षमता इस्तेमाल कर सकेगा जो 3 पदों के मिथुन में होने से आती है, और फिर भी बहुत सीधा सादा रहेगा, और फिर भी पुनर्वसु नक्षत्र की प्यारी प्रकृति ला सकेगा चुनौतियों और रुकावटों के बावजूद, और ट्रांसफॉर्म कर सकेगा उन चुनौतियों और मसाइल के बावजूद, और फिर भी बहुत मोहक और माफ करने वाला रहेगा उन मसाइल और मुश्किलों के बावजूद। और सिर्फ बौद्धिक क्षमता और पोषण करने और सहारा देते हुए सहारा लेने की काबिलियत की वजह से इंसान सब कुछ पर काबू पा सकेगा, जो पुनर्वसु नक्षत्र में रखने से आता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में जाता है, गुरु से शासित, लेकिन जहां 3 पद तुला राशि में और 1 पद वृश्चिक राशि में है, तो हाँ, 3 पद तुला राशि में होने से इंसान बहुत सलाह देने वाला, बहुत पोषण करने वाला, रिश्ते केंद्रित होते हुए और दूसरों के प्रति बहुत संतुलित रहेगा। 1 पद वृश्चिक राशि में होने से तो ये इंसान बहुत लक्ष्य केंद्रित, बहुत महत्वाकांक्षी, फिर भी बहुत तेज, बहुत उत्सुक, कभी कभी रिश्ते में बहुत दबंग लग सकता है। और इंसान अब भी दबंग होते हुए भी वो धैर्य भी दिखा सकता है, जो 3 पदों के तुला राशि में होने से आता है। तो कई बार इंसान अपना गुस्सा दबाएगा, फिर भी जोश से भरपूर रहेगा, और 8वें घर के लॉर्ड की विशाखा नक्षत्र में मौजूदगी से आए मसाइल और रुकावटों के बावजूद अब भी बहुत उदार लगेगा। लेकिन क्योंकि ये विशाखा है और 8वें घर के लॉर्ड की ताकत, तो इंसान अत्यंत बुद्धिमान है, बहुत आक्रामक, और चुनौती पर काबू पाने की चाहत की वजह से इंसान को झगड़ालू और आक्रामक स्वभाव और बेसब्र स्वभाव को ट्रांसफॉर्म करना होगा, जो विशाखा नक्षत्र लाता है। तो ये आसान ताकत नहीं है जिससे निपटा जा सके, लेकिन अगर इंसान अपना धैर्य बनाए रखे, वो उत्साह बनाए रखे जो 3 पदों के तुला राशि में होने से आ सकता है, तो इंसान चुनौतियों के बावजूद ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेगा उस लक्ष्य केंद्रितता के जरिए जो विशाखा नक्षत्र लाती है, और उस महत्वाकांक्षा के जरिए जो वृश्चिक, 1 पद वृश्चिक में लाती है। और इंसान उस बुद्धिमान, आक्रामक फिर भी धैर्यवान तरीके की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए ऊपर आ सकेगा, और इंसान अब भी रिश्ते को बरकरार रख सकेगा, और अब भी बहुत सारे पत्ते छाती से लगा कर रखेगा। कई बार इंसान कभी कभी अपने सबसे करीबी लोगों को भी बिना बताए गुजर जाता है जब 8वें घर का लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में जाता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहां पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 3 पद कुंभ राशि में और 1 पद मीन राशि में पड़ते हैं, तो यहाँ इंसान अब भी बहुत रिश्ते केंद्रित, बहुत समाज केंद्रित, बहुत दोस्ताना हो सकता है, और समाज के बड़े लक्ष्यों, समाज के बड़े फायदे की तरफ देखता है। साथ ही साथ बहुत आशावादी, बहुत देने वाला, बहुत पोषण करने वाला, साथ ही बहुत दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, जो मीन राशि की ताकत लाती है। ये इंसान है जो गूढ़ विद्या से प्यार करता है, जो रहस्यमयता से प्यार करता है। तो जब इंसान रुकावटों, चुनौतियों का सामना करता है, कई बार इंसान बहुत ज्यादा गूढ़ विद्या में उतर सकता है, या ऐसे लोगों के पास जा सकता है जो वैकल्पिक उपचार या वैकल्पिक समस्या समाधान के तरीके भी देंगे। और कई बार इंसान अपने सबसे प्यारे लोगों के लिए ज्यादा रहस्यमय लग सकता है, क्योंकि उन चुनौतियों का सामना कर रहा है और लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहता कि क्या समस्या या क्या मसला है जिससे गुजर रहा है, और फिर भी अपने रिश्ते में बहुत अटल रहेगा। उन चुनौतियों के सामने, उन मसाइल के सामने बहुत लचीला रहेगा।
तो कभी कभी सबसे नजदीकी लोगों को इंसान दोहरे चेहरे वाला लग सकता है, कि इंसान को लगता है कि इस इंसान के सबसे करीबी लोग महसूस करेंगे कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों साझा नहीं कर रहा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो ये इंसान शुरुआत में बहुत निंदक तरीका रखेगा, फिर भी बहुत सिद्धांतवादी रहेगा। उन मसाइल या समस्या के बावजूद बहुत शांत रहेगा जो इंसान को 8वें घर के लॉर्ड के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाने से आएगी। फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेगा, बहुत तार्किक होकर, बहुत व्यवहारिक होकर, कभी कभी सबसे अव्यावहारिक हालात का सामना करने के बावजूद। अब जब 8वें घर का लॉर्ड शनि वाले नक्षत्रों में जाता है, शनि वाले नक्षत्र या तो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के होते हैं। तो हाँ, क्योंकि ये जल राशि है जिसमें सारे 4 पद पड़ते हैं, ये इंसान कभी कभी बहुत पोषण करने वाला, बहुत अंतर्ज्ञानी लग सकता है, फिर भी बहुत कल्पनाशील होता है। तो जब 8वें घर का लॉर्ड पुष्य नक्षत्र में जाता है, जहां सारे 4 पद कर्क राशि में है, तो ये एक बहुत देखभाल करने वाला इंसान, पोषण करने वाला इंसान, दयालु और उदार इंसान होता है 8वें घर की लाइफ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद। लेकिन इंसान कभी कभी उन चुनौतियों के सामने, उन मसाइल के सामने बहुत भौतिकवादी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत उच्च प्रयास लाएगा। फिर भी बहुत मददगार रहना, फिर भी बहुत आज़ाद रहना, फिर भी उन चुनौतियों के सामने, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत के सामने बहुत संगठित रहना। तो इंसान अपने तरीके में बहुत ईमानदार रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव लाने की ओर काम करेगा, फिर भी कोई ऐसा रहते हुए जो बहुत सेवा भावी है। और सारे मसाइल और मुश्किलों के बावजूद इंसान अब भी एक बहुत नैतिक तरीका, यहाँ तक कि बहुत नैतिकतावादी तरीका अपनी जिंदगी की सूरत ए हाल के लिए लाएगा। और इसलिए ये सबसे अच्छे नक्षत्रों में से एक हो सकता है जिसमें 8वें घर का लॉर्ड पड़ सकता है, फिर भी बहुत पोषण करने वाला, फिर भी कोई ऐसा जो बहुत देखभाल करने वाला है, और फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत समृद्ध नतीजे लाएगा। अब जब 8वें घर का लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में जाता है, जहां सारे 4 पद वृश्चिक राशि में है, तो ये एक इंसान है जहां चुनौतियों, मुश्किलों, मसाइल के सामने फिर भी बहुत संतुलित है, फिर भी बहुत उचित है, फिर भी बहुत तार्किक है, और उन चुनौतियों के बावजूद अपने रिश्ते निर्माण के कौशल का इस्तेमाल करेगा ताकि मसले में, समस्या में कामयाब हो सके। फिर भी कोई ऐसा होते हुए जो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जब इंसान दूसरों को मैनेज करने की, दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा रखेगा, फिर भी बहुत संगठित होने की वजह से, कोई ऐसा होने की वजह से जो अपनी टीम के मेंबर्स के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत समर्पित रहेगा, तो चुनौतियों, मुश्किलों के बावजूद फिर भी कोई ऐसा लगेगा जो अब भी बहुत मजेदार हो सकता है, बहुत गर्मजोशी भरा हो सकता है, चुनौतियों के सामने अब भी बहुत दयालु हो सकता है क्योंकि 4 पद वृश्चिक राशि में है। तो इंसान जानता है कि अपने पत्ते छाती से कैसे लगा कर रखें। तो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, बदलाव के जरिए जो इंसान लाता है, और बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति बहुत संतुलित तरीके से, इंसान अपने बदलाव में बहुत उचित लगेगा, बदलाव के जरिए अब भी बहुत संगठित लगेगा, जबकि शुरुआत में बहुत उदास लग रहा होगा। और पत्ते छाती से लगाकर रखने के तरीके के जरिए फिर भी कोई ऐसा होते हुए जिसकी गहरी दृढ़ता है, शनि वाला नक्षत्र होने की वजह से इंसान अब भी सारे मसाइल पर काबू पा सकेगा और फिर भी सफलता हासिल कर सकेगा, यहाँ तक कि भौतिक सफलता भी, जब 8वें घर का लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में जाता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहां सारे 4 पद मीन राशि में है, तो हाँ, ये एक इंसान है जिसमें बहुत सारे मार्शल गुण होते हैं, जबकि समर्पित, संरचित, बहुत मजबूत अपने तरीके में, क्योंकि ये शनि वाला नक्षत्र है, और फिर भी बहुत अनुकूलनीय, बहुत दयालु उन मसाइल, मुश्किलों के बावजूद जो 8वें घर के लॉर्ड के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने से आती है। लेकिन क्योंकि इंसान को बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ताकि उन मसाइल का सामना कर सके, इंसान उन मसाइल या समस्याओं से गुजरने में बहुत कुशल होगा जो वक्त बेवक्त इंसान पर फेंकी जाती है। फिर भी इंसान बहुत हंसमुख, बहुत परोपकारी रहेगा और उन देरियों पर उठ खड़ा होगा जो इंसान के सबसे बड़े नतीजे ला सकती है।
इस इंसान में दर्द सहने की बहुत उच्च डिग्री है और फिर भी बहुत त्यागी रहता है। कभी कभी 8वें घर के लॉर्ड की स्थिति लाने वाली छोटे गुस्से वाली प्रकृति को कंट्रोल न कर पाने के बावजूद भी ये इंसान एक बहुत कलात्मक इंसान या बड़ा कला प्रेमी होता है, और इसलिए इंसान रचनात्मक तरीका भी लाएगा ताकि उन मसाइल या मुश्किलों पर काबू पा सके, बहुत सारी बुद्धिमत्ता के साथ जो उत्तरा भाद्रपद लाती है, खास तौर पर 4 पदों के मीन राशि में होने से। तो गुरु की ताकतें और शनि की ताकतें सामने आएंगी ताकि अनुकूलनीयता और बुद्धिमत्ता का एक तरफ इस्तेमाल कर सके ताकि फिर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके और फिर खुद को, परिवार और टीम के मेंबर्स को मसाइल से, समस्याओं से बाहर निकाल सके। अब जब 8वें घर का लॉर्ड राहु वाले नक्षत्रों में जाता है, ये एक बहुत बहुत मजबूत प्लेसमेंट है क्योंकि राहु बदलाव के बारे में है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो जब 8वें घर का लॉर्ड राहु वाले नक्षत्र में जाता है तो सारे 4 पद वायु राशियों में पड़ते हैं, चाहे वो मिथुन में हो या तुला में या कुंभ में। तो ये एक इंसान है जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है, यहाँ तक के रिश्ते भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है। तो जब 8वें घर का लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में जाता है, जहां सारे 4 पद मिथुन राशि में है, तो ये इंसान है जो अत्यंत सहानुभूति रखने वाला हो सकता है और बहुत सारे दुख को सह सकता है, या दूसरी तरफ बहुत सारी खुशी को भी संभाल सकता है अपने उतार चढ़ाव में, क्योंकि इंसान अब भी बहुत गणना किया हुआ हो सकता है कैसे दुख की एक चरम डिग्री, खुशी की एक चरम डिग्री को भी संभालें और फिर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें ताकि खुद को या अपने आप को ऊपर रख सके, बाहर आ सके, सिर पानी से बाहर भी रख सके, उछलती कूदती लहरों में भी। हालांकि अगर इंसान चुनौती, समस्या पर काबू पाने के लिए एक चरम डिग्री की रुकावट से गुजरता है, तो इंसान बहुत अतिसंवेदनशील और बहुत आलोचनात्मक भी लग सकता है, और इसलिए कभी कभी अलग थलग मोड में भी जा सकता है, अपने सोचने के मोड में जा सकता है, और कभी कभी या तो हालात से बहुत डरा हुआ या कभी कभी बहुत उजड़ भी बन सकता है, तो कभी कभी दोनों तरफ झूल सकता है। फिर भी क्योंकि ये आर्द्रा नक्षत्र है और 4 पद मिथुन राशि में है, तो ये इंसान है जो बहुत मेहनत डाल सकता है ताकि अपने प्रभाव डालने के कौशल, हाँ, संवाद कौशल का इस्तेमाल कर सके ताकि कोई ऐसा लग सके जिसके साथ हम बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए काम कर सकें। कुल मिलाकर सारे उतार चढ़ाव और मसाइल से गुजरने के बावजूद ये इंसान सिर्फ रचनात्मकता, सिर्फ ताकत की वजह से एक बहुत सोचने वाले इंसान होने के, कोई ऐसा होने के जो बदलने वाला या परिवर्तनशील भी हो सकता है, इंसान सिर पानी से बाहर रख सकता है जब ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हो, बदलाव की जरूरत हो, जब 8वें घर का लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में जाता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में जाता है, सारे 4 पद तुला राशि में है, तो हाँ, ये एक इंसान है जो अत्यंत रिश्ते केंद्रित है, अत्यंत अपने परिवार, अपनी टीम के मेंबर्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक के मसाइल और चुनौतियों से गुजरते वक्त भी, और बल्कि चुनौतियों और मसाइल से गुजरते वक्त परिवार और टीम से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है क्योंकि ये राहु नक्षत्र है और 4 पद तुला राशि में है। तो कभी कभी ये लोग बहुत दोस्ताना हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बदलाव में जिससे उन्हें गुजरना है या ट्रांसफॉर्मेशन में जिससे उन्हें गुजरना है, जब वो उन चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत जिद्दी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत अनिर्णय की स्थिति में या यहाँ तक के बहुत अनम्य या बहुत रहस्यमय लगते हैं, लोगों को बताने की कोशिश न करना या दूसरों को नहीं चाहना कि वो साझा करें क्या समस्याएं हैं जिनसे गुजर रहे हैं, तो कभी कभी वो बहुत साहसिक और बहुत रचनात्मक हो सकते हैं कैसे वो चुनौतियों का समाधान लाते हैं। तो कभी कभी वो संतुलन बना सकते हैं कितना करने की जरूरत है और क्या टालना है, क्या करें और क्या न करें। तो अत्यंत सामाजिक होते हुए भी बहुत बेचैन, सिर्फ रचनात्मकता के जरिए रिश्ते को बरकरार रखने की काबिलियत के जरिए। और क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र है जहां रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, उनके रिश्ते इंसान को आगे ले जाते हैं और बदलने की काबिलियत आती है मजबूत सामाजिक और रिश्ते के कनेक्शन की वजह से जो इंसान रखता है जब 8वें घर का लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में जाता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड शतभिषा नक्षत्र में जाता है, सारे 4 पद कुंभ राशि में है, क्योंकि कुंभ राशि सामाजिक कारणों, समाज बड़े पैमाने पर का चिन्ह है। तो कभी कभी ये इंसान समाज से ही चुनौतियों का सामना करता है, कभी कभी लोगों की नजदीकी से, कभी कभी उन लोगों से जिनके साथ इंसान काम करता है या अपने संगठन में भरोसा करता है,
या यहाँ तक कि अपने गहरे कनेक्शन में, कभी कभी अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ। तो ये इंसान, जब इंसान चुनौतियों या मुश्किलों का सामना करता है, अपनी गलतियों से सीखने में अनुकूलनीयता की एक उच्च डिग्री दिखा सकता है और एक सामाजिक जागरण या सामाजिक जागरूकता रखता है। एक इंसान जो बहुत राय रखने वाला और साथ ही बहुत जिद्दी बन सकता है जब वो उन चुनौतियों और मुश्किलों या रिश्ते में नाकामयाबी का सामना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इंसान में बहुत सारी उपचार करने की काबिलियत होती है, क्योंकि ये राहु नक्षत्र है और 4 पद कुंभ राशि में है। तो इंसान कोई ऐसा होते हुए जिसके कान और आंखें जमीन पर है, सामने आ सकता है, उस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है ताकि जान सके क्या चाहिए और कैसे अनुकूल हो सके उस बदलाव के लिए जो जरूरी है नाकामयाबी के सामने। तो कभी कभी रिश्ते भी एक रुकावट बन सकते हैं। फिर भी इंसान एक उपचारकर्ता होते हुए सारी चुनौतियों, सारी मुश्किलों से बाहर आ सकेगा। सामाजिक जागरण की वजह से जो इंसान के पास है और इंसान के अपने कान और आंखें हर वक्त जमीन पर होने की वजह से। अब जब 8वें घर का लॉर्ड केतु वाले नक्षत्रों में जाता है, केतु अगर आपको याद हो मंगल के साथ वृश्चिक राशि का मालिक है, तो केतु में बहुत सारी 8वें घर की ताकतें होती हैं। तो जब 8वें घर का लॉर्ड केतु वाले नक्षत्र में जाता है, कई बार ये अचानक चुनौतियां, मुश्किलें या रुकावटें भी पेश करता है इस इंसान को हिलाने के लिए। केतु एक तरफ इस इंसान को बहुत सारी शांत दिमागी रखता है और साथ ही कुछ घटनाओं या चुनौतियों का सामना करने की काबिलियत रखता है एक ज्यादा शांत दिमाग वाले तरीके से। साथ ही साथ क्योंकि ये केतु वाला नक्षत्र है, इंसान के लिए चुनौतियों से बाहर आने में बहुत मेहनत लगती है, खास तौर पर क्योंकि सारे 4 पद या तो मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में पड़ते हैं। तो बहुत सारी गतिशीलता भी चाहिए, बहुत सारा मजबूत विश्वास भी चाहिए ताकि चुनौतियों का सामना कर सके और ट्रांसफॉर्म कर सके जब 8वें घर का लॉर्ड केतु वाले नक्षत्रों में जाता है। तो जब 8वें घर का लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में जाता है, सारे 4 पद मेष राशि में है, मेष राशि में मंगल की ताकत भी होती है। तो ये एक इंसान है जो बहुत गतिशील, बहुत स्वाभाविक, बहुत कार्रवाई केंद्रित होता है उसके सामने जो 8वें घर का लॉर्ड जब अश्विनी नक्षत्र में जाता है, लाता है। तो इंसान कभी कभी बहुत विचारमग्न या बहुत जल्दबाज, साथ ही बहुत साहसिक भी लग सकता है चुनौतियों या मुश्किलों पर काबू पाने के लिए जब 8वें घर का लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में जाता है, और फिर भी उन मसाइल पर काबू पाने की उग्र दृढ़ता रखता है। इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप की प्यास होती है, बहुत बहुत मेहनती, बहुत बहुत परिश्रमी, लेकिन चुनौती के सामने कैसे अड़ते हैं और कैसे उन समस्याओं, उन मसाइल के जरिए ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, इसमें थोड़ा अस्थिर लगने की वजह से, फिर भी बहुत कार्रवाई केंद्रित होने की वजह से और कभी कभी बहुत वीर होने की वजह से इंसान अब भी बाहर आ सकता है मंगल की ताकत और मेष राशि की लक्ष्य प्राप्ति ताकत के इस्तेमाल की वजह से जब 8वें घर का लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में जाता है। अब जब 8वें घर का लॉर्ड मघा नक्षत्र में जाता है, जहां मघा नक्षत्र के सारे 4 पद सिंह राशि में है, तो हाँ, क्योंकि ये केतु वाला नक्षत्र है, जाहिर है चुनौतियां और मसाइल तब तक मुश्किल होंगी जब तक इंसान लीडरशिप केंद्रित, जिम्मेदारी केंद्रित ताकत पर नहीं टिकता 4 पदों के सिंह राशि में होने की। ये एक इंसान है जिसमें जिम्मेदारी, जवाबदेही लेने में बहुत मजबूत विश्वास होते हैं। ये एक इंसान है जिसे अपनी लीडरशिप काबिलियत पर गर्व होता है चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते वक्त। तो कई बार इंसान को भौतिक दबावों को अलग रखना होगा और थोड़ा दबंग भी लगना होगा जब इंसान को इस पर कोई समाधान नहीं दिखता। कभी कभी समाधान बहुत जटिल होते हैं इंसान की समझ के लिए ताकि उन चुनौतियों और उस बदलाव को समझ सके जो जरूरी है। तो सबसे करीबी लोगों को इंसान या तो नहीं जानने वाला लग सकता है या कभी कभी दूसरी तरफ बहुत घमंडी। फिर भी इंसान रूढ़िवादी का बहुत आदर करने वाला होता है, कोई ऐसा होने की वजह से जो नियमों और कानूनों पर भी निर्भर करता है, और बहुत महत्वाकांक्षी होता है क्योंकि ये जिम्मेदारी, जवाबदेही का मजबूत नक्षत्र है 4 पदों के सिंह राशि में होने की वजह से। तो ये इंसान काफी स्वतंत्र विचार वाला है, काफी आशावादी है, काफी मजबूत विश्वास वाला है ताकि सारी चुनौतियों और सारी मुश्किलों पर काबू पा सके जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने की महज काबिलियत की वजह से जब 8वें घर का लॉर्ड मघा नक्षत्र में जाता है।
अब जब 8वें घर का लॉर्ड मूल नक्षत्र में जाता है, जहां सारे 4 पद धनु राशि में है, तो ये एक इंसान है जो गहराई से दफन अनुभवात्मक ताकत और अनुभवों का इस्तेमाल करेगा कोई ऐसा बनने के लिए जो अनुभवों पर वापस गिरेगा जब इंसान उन चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करेगा जब 8वें घर का लॉर्ड मूल नक्षत्र में जाता है। बल्कि ये इंसान जड़ों तक जाना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या अनुभव है जो उन्हें चुनौतियों का सामना करते वक्त होते हैं, या किसी के पास जाता है जो उन्हें चुनौतियों या मसाइल को सुलझाने या मेंटर करने में मदद कर सकता है क्योंकि 4 पद धनु राशि में हैं जिस पर गुरु का शासन है। तो ये इंसान कोई ऐसा है जो बहुत अनुशासित और बहुत समर्पित है और साथ ही कोई ऐसा होगा जो अपनी सीख और अनुभवात्मक सीख की काबिलियत का इस्तेमाल करेगा जो उनकी मदद के लिए आती है जब वो चुनौतियों और मुश्किलों से गुजरते हैं। तो ये एक इंसान है जो सारी चुनौतियों, दर्द, आपदाओं से गुजर सकता है, लेकिन आशावादी ताकतों के साथ। और ये वो ताकत है जहां इंसान राख से फीनिक्स की तरह उठेगा क्योंकि समस्याओं की जड़ों तक गहराई में गोता लगाया है और समस्या को जड़ स्तर पर सुलझाया है और उन गहराई से दफन अनुभवों का इस्तेमाल कर सकता है जो वो या तो अपनी सीख से या किसी विशेषज्ञ या गुरु या मेंटर की सीख पर वापस गिरकर इस्तेमाल कर पाते हैं जिन तक वो पहुंच पाते हैं। तो कोई ऐसा जो बहुत स्वतंत्र विचार वाला है और फिर भी कोई ऐसा जो सारे मसाइल और मुश्किलों के जरिए बहुत सिद्धांतवादी तरीका रखता है और फिर भी ऊपर आता है, तब होता है जब 8वें घर का लॉर्ड मूल नक्षत्र में जाता है। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव ताकत, बदलाव लाने वाली ताकत 8वें घर के लॉर्ड की तब आती है जब 8वें घर का लॉर्ड अलग अलग नक्षत्रों में जाता है। देखिए आपके 8वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में। अगर ये अलग अलग कंजंक्शन, दोष या योग बना रहा है अलग अलग नक्षत्रों में अपनी स्थिति के अलावा, और उस ताकत का इस्तेमाल करिए, योग या दोष या गरिमा, ट्रांसफॉर्मेशन, और वो बदलाव समझिए जो जरूरी है ताकि ऊपर आ सके 8वें घर के लॉर्ड के इतनी मुश्किल स्थिति में जाने की वजह से नक्षत्र ताकतों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज मेरे पास पहुंचिए नीचे दिए गए लिंक्स पर अगर आप मेरी तरफ से एक पर्सनल कंसल्टेशन ढूंढ रहे हैं। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में। ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चियो।